हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मीनिंग में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप सिद्ध। देखिए बच्चों, अब तक हमने 8 वीडियो में मनोविज्ञान के क्वेश्चनों को पढ़ा। सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। तो आज ये मनोविज्ञान 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो उसमें आज का वीडियो है वीडियो नंबर 9। 8 वीडियो अब तक हमने बना लिए हैं। तो रीट एग्ज़ाम से पहले पहले हम 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी करेंगे। तो अब तक आपने 8 वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से ज़रूर देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। ऐसा नहीं 1-2% देख लिया आपने, ठीक है, सही है, सही है, उसके बाद में आगे देखिए। कुछ टफ भी प्रश्न है, कुछ सरल भी है, कुछ एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं और कुछ एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो नंबर 9। इसमें पहला प्रश्न है, यह कहता है कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भीख मंगो और यहां तक कि मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूं। यह टिप्पणी किसने की है? तो देखिए, यह टिप्पणी करने वाले कौन थे? हेल, जेबी वाटसन, युंग और गुथरी। तो देखिए, ये बात जेबी वाटसन ने की थी। अब देखिए, परिभाषा को घुमाकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। जेबी वाटसन ने कहा कि एक बच्चा मुझे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। कुछ का मतलब डॉक्टर, जज, अध्यापक और इसमें चोर वगैरह सारे आ जाएंगे। तो प्रश्न को घुमाकर भी पूछा सकता है। तो जेबी वाटसन की परिभाषा है, एक मुझे बच्चा दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। यह कहता है कि निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठता, अस्पष्टता और वैधता। तो देखिए, इसमें जो उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है वो है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और वैधता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अस्पष्टता इसकी विशेषता नहीं है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। यह कहता है कि एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक परिवेश समान होते हैं, यह विचार किसका है? तो देखिए, यह विचार किसका है? कृत्यवादी, संरचनावादी, असार सहचर्यवादी, गेस्टाल्ट, फील्ड मनोविज्ञान। अब देखिए, तो यह विचार किसका है? यह है असार सहचर्यवादी। देखिए, एक आती है असार थ्योरी, ठीक है, और एक आती है आरएस थ्योरी। अब देखिए, जो असार थ्योरी है वो है थॉर्नडाइक की। किसकी है? थॉर्नडाइक की। और जो आरएस है ये है स्किनर की। तो देखिए, आपको ये कैसे याद रखना? देखिए, एक याद रख लो, जैसे मान लो आरएस स्किनर, यानी स्किनर में अस्पिच आता है, याद रखना। देखिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्किनर जैसे मान लो कुछ याद तो करते हैं लेकिन ट्रिक भूल जाते हैं। स्किनर में अस पहले आता है, मान लेते हैं पहला आता है, लेकिन हमें बाद वाला करना है अस। यानी आरएस किसका है? स्किनर का। असार किसका है? थॉर्नडाइक का। आगे चलते हैं। यह कहता है कि व्यवहारवाद के जन्मदाता है। तो ध्यान रखना, व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? यह है वाटसन। कौन है? वाटसन, जेबी वाटसन। आगे चलते हैं। कुछ नॉर्मल से प्रश्न हैं, ये जो सभी को आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है स्वयं को जानने के लिए, छात्रों को जानने के लिए, कक्षा कक्षी समस्याओं को जानने के लिए और उपरोक्त सभी। तो देखिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। तो ध्यान रखना, परिभाषा भी मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। वापस पढ़िए। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यह कथन किसका है? कॉलसेनी, क्रो एंड क्रो, ब्लेयर, कुपुस्वामी। देखिए, शब्द आया उन्नति, उन्नति में दो नए आए, ठीक है। अब देखिए, कुपुस्वामी इसका आंसर होगा। कुपुस्वामी कु और पु, इसमें दोनों उ आए हैं। तो देखिए, इतनी सी ट्रिक है, थोड़ा सा आप शब्द को ध्यान रखना। तो देखिए, पूरी परिभाषा याद करने से अच्छा है कि एक शब्द को ढूंढकर आप उसका आंसर निकाल सको। तो उन्नति जहां पर भी आए वो परिभाषा हो जाएगी कुपुस्वामी की। देखिए, मेरे चिन्ह भी लगाया हुआ इसमें, इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये कहता है कि शिक्षण अधिगम का केंद्र है शिक्षक, शिक्षार्थी, कक्षा कक्ष, खेल का मैदान। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में, परीक्षा में पूछा गया है कि शिक्षा अधिगम का केंद्र होता है। तो ध्यान रखना, केंद्र सभी बच्चे करते हैं शिक्षक, लेकिन केंद्र होता है वो होता है शिक्षार्थी। ध्यान रखना। तो केंद्र का
प्रश्न आए तो अधिक शिक्षण अधिगम का केंद्र होता है शिक्षार्थी। अब देखिए, जो शिक्षक कहता है वो नहीं होगा, जो बच्चा कहता है वो होगा, तो इसलिए शिक्षार्थी केंद्र होता है। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली शिक्षण में निम्न में से कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है? शिक्षक को विषय की जानकारी हो, बिल्कुल सही बात है। आत्मविश्वास द्वारा शिक्षण, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए शिक्षक का। अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी, नहीं। देखिए, कोई जरूरी थोड़ी हिंदी का टीचर है उसको अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी हो, या हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, कॉमर्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये कोई टीचर है उसको जरूरी थोड़ी कि इंग्लिश की पूरी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लो हिंदी वाले को तो बहुत कम इंग्लिश पल्ले पड़ती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी कोई ज़रूरी नहीं है। आगे वाला है, कक्षा कक्ष व्यवस्थापन एवं शिक्षण विधि की अच्छी जानकारी ये तो होनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है विकास की विशेषताओं को समझने के लिए, बिल्कुल सही। व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने के लिए, बिल्कुल सही। बालकों की समस्याओं को समझने में, ये भी सही। तो इसका आंसर है डी। देखिए, आपको लगता है कि दोनों ऑप्शन सही है, यानी ए और बी, या बी और सी, या सी और ए, कुछ भी ऐसे मान लो कि आपको दो ऑप्शन सही लगते हैं, एक एकदम राइट है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको पता चलता था कि ये दोनों ऑप्शन सही है। तो देखिए, दोनों ऑप्शन सही है तो सी ऑप्शन आएगा आपका, ए और बी दोनों, तो वो आपका आंसर सही होगा। और यहाँ आएगा उपरोक्त सभी, तो दोनों हो गए सही, तो इसका मतलब तीसरा भी सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आएगा, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? तो देखिए, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, तो ये किसने कहा है? ये है पील। पील के अनुसार, पील कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा का विज्ञान है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पील। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं नए, विभिन्न, निश्चित और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का जो पर्यवेक्षण किया जाता है वो माने जाते हैं निश्चित बालक। कौन से बालक माने जाते हैं? वो माने जाते हैं निश्चित। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। एक बालक अधिक सीखता है यदि व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, पाठ्य पुस्तक से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। अब देखिए, ऑप्शन सारे सही है, लेकिन जो बालक अधिक सीखता है, सीखता चारों से ही है, लेकिन ये पूछ रहा है कि अधिक किससे सीखता है? व्याख्यान से, पाठ्य पुस्तक से, कंप्यूटर से, क्रिया विधि से। अब देखिए, अधिक बच्चा है वो क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। अब देखिए, जैसे मान लो लेवल फर्स्ट वालों के लिए छोटे बच्चे आएंगे, तो छोटे बच्चे हैं। अब देखिए, आप कैसे स्टार्ट करोगे? कै खे गे गेड़े पढ़ोगे ना, तो उसमें आप कै, सबसे पहले क्या पढ़ोगे? कै। अब देखिए, अब इसको क्रिया के माध्यम से, यानी हाथों और से क्रिया करके बताइए, कैसे कबूतर उड़ता जाता, यानी उड़ने का आप स्टाइल करो हाथों से, तो वो जल्दी सीखता है। यानी क्रिया के माध्यम से बालक जल्दी सीखता है। याद रखना, कभी भी एग्जाम में ऑप्शन आए तो क्रिया विधि से पढ़ाया जाने वाला वो आपका आंसर सही होगा। आगे चलते हैं। यह कहता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? अब देखिए, अच्छा सा प्रश्न है। ज्ञात से अज्ञात, विशेष से सामान्य, अंश से पूर्ण, सरल से जटिल। अब देखिए, कुछ बंदे क्या करते हैं कि ज्ञात से अज्ञात सही है, विशेष से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट होता है। देखिए, ये पूछ रहा है शिक्षण कौन सा नहीं है। देखिए, सूत्र दोनों है, सामान्य से विशिष्ट भी है, विशेष से सामान्य भी है, ज्ञात से अज्ञात भी है, अज्ञात से ज्ञात भी है, सरल से जटिल भी है और जटिल से सरल भी है। लेकिन अंश से पूर्ण यहां पर कोई सूत्र नहीं है शिक्षण में, तो इसका आंसर हो जाएगा अंश से पूर्ण। आगे चलते हैं। प्रभावी शिक्षक वह हैं जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, अधिक सूचनाएं दे सकता है, विद्यार्थियों को अधिक हेतु अभिवृद्ध कर सकता है, आवंटित कार्य का ध्यानपूर्वक संशोधन कर सकता है। तो देखिए, इसका आंसर होगा विद्यार्थियों को अधिक हेतु अभिप्रेत कर सकता है, यानी मोटिव करता है विद्यार्थियों को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं।
यह कहता है कि मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। व्यवहारवादी, संरचनावादी, प्रकायवादी, समग्रवादी। देखिए क्वेश्चन को वापस पढ़िए अच्छी तरह से। आपको देखिए मनोविज्ञान में प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। इसलिए वापस पढ़िए। मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। व्यवहारवादी, संरचनावादी, प्रकायवादी, समग्रवादी। तो ये होगा व्यवहारवादी। जो व्यवहारवादी, अब देखिए व्यवहारवादी में कौन है? जिन्होंने प्रयोग किया, जैसे थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने, इन्होंने प्रयोग किया, तो ये व्यवहारवादी आ गए। आगे चलते हैं। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञानी अध्ययन है। जेबी वाटसन मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का, मन का। आप जब मनोविज्ञान पढ़ते हैं, देखिए ये मैंने परिचय का, मनोविज्ञान का परिचय है, उसका वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर आराम से पढ़ सकते हो, कोई कंफ्यूज नहीं है, सीधा सा सिंपल सा बताया हुआ है। तो जेबी वाटसन किस में आएगा? ये आएगा व्यवहार का। व्यवहारवाद का जनक भी इन्हें कहा जाता है। और कोई भी बालक दो मुझे, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये इनकी परिभाषा है। आगे चलते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? बर्लिन, बोस्टन, फ्रैंकफर्ट, लिप्जिंग। देखिए विलियम वुंड थे जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। कहाँ पर? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879, ये लिखा हुआ है मेरे, 1879 में विलियम वुंड ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में एक प्रयोगशाला खोली, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। यह पहली प्रयोगशाला थी। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आ भी सकता है, तो क्वेश्चन में भी कंफ्यूज कर सकता है। तो जानना 1879 विलियम वुंट जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। आगे बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित हैं अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति से, अधिगम प्रक्रिया से, उपरोक्त सभी से। तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो, इसमें अधिगम तो आता ही है, तो अधिगमकर्ता हो जाएगा, अधिगम परिस्थिति हो जाएगी, अधिगम प्रक्रिया होगी, इस आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने से, ज्ञान हस्तांतरण से, अनुभव व नवीन अर्थ खोजने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए नवीन ज्ञान या नया ज्ञान प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे? हम अनुभव से सीखेंगे या नवीन अर्थ खोजने से सीखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुभव एवं व नवीन अर्थ खोजने से। इसमें बालक जल्दी भी सीखता है। देखिए रटने की समाप्ति तो ये तो होगी, पूरी तरह से समाप्त हो गई रटने की प्रवृत्ति। तो जो आरटी एक्ट के नियम है उनमें बताया कि रटने की प्रवृत्ति बच्चों में नहीं पाई जाए। थॉर्नडाइक में भी कहा है कि बच्चों में रटने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने हुए सीखने से है। यह कथन किसका है? स्किनर का, क्रो एवं क्रो का, डेविस का, बीएन झा का। तो ध्यान रखना, 1 या 2 परिभाषा आपके 30 क्वेश्चनों में जरूर आएगी। तो आप परिभाषाओं को अच्छी तरह से देख लेना। मैं भी परिभाषा बताता हूँ वो ट्रिक के साथ बताता हूँ, और कुछ परिभाषा नॉर्मल सी है, वो आपको देखनी पड़ेगी। 1-2 बार देखोगे याद हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए ये परिभाषा किसकी है? ये स्किनर की, स्किनर का, जिसका संबंध पढ़ाने हुए सीखने से। ठीक है भाई, पढ़ेंगे तभी तो सीखेंगे, यानी पढ़ना और सीखना साथ साथ में, तो परिभाषा हो जाएगी स्किनर की। अगला प्रश्न है शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता के जिस क्षेत्र में है वह है उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, कक्षा के समस्याओं के समाधान में, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल तर्क शक्ति का विकास, केवल चिंतन का विकास, ए और बे दोनों सूचना प्रदान करना। तो देखिए मैंने इस प्रकार का प्रश्न पहले भी बताया आपको कि ए और बे आपको लगता है सही है, तो सी आंसर करेक्ट होगा, जिसमें आपको दे रखा होगा ए और बी दोनों। और ए और बी दोनों सही है, सी आंसर दे रखा है, और डी होगा उपरोक्त सभी, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो डी आपका आंसर सही है, उपरोक्त सभी। केवल तर्क शक्ति के विकास बिल्कुल सही है, केवल चिंतन का विकास बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। शिक्षण सिद्धांत में निहित है शिक्षक का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, शिक्षण का प्रभाव और उपरोक्त सभी। तो देखिए शिक्षक सिद्धांत में शिक्षक और बच्चा और जो शिक्षण का प्रभाव होता है उनका व्यवहार होना चाहिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। यह कहता है कि निम्न में से समस्या बालक नहीं है। चोरी करने वाला बिल्कुल समस्या उत्पन्न कर देता है, बहुत बड़ी है तो चोरी करने वाला। तो झूठ बोलने वाला बिल्कुल, एक बच्चा कहता है कि मैंने इसे नहीं मारी, दूसरा कहता है इसने मारी। अब अब पता नहीं कौन झूठ बोल रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो माता पिता का कहना नहीं मानने वाला, ओहो बहुत बड़ी समस्या है ये तो सबसे बड़ी समस्या है, और ये हर बालक में समस्या ये पाई जाती है। मंदबुद्धि वाला, ये इसमें कोई समस्या नहीं। मंदबुद्धि भाई, मंदबुद्धि का जिनका जन्म ही मंदबुद्धि से हुआ है तो वो क्या करने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी को मनोविज्ञान रूप में समझना तथा उसके व्यक्तित्व, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है। यह है प्रशासक का, शिक्षक का, व्यवस्थापक का, मार्गदर्शक। देखिए शिक्षार्थी हैं वो स्कूल में जाता है, वो स्कूल में होते हैं शिक्षक, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक। प्रशासक क्या करता है, व्यवस्थापक क्या करता है, मार्गदर्शक क्या करता है, इस बीच में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है जबकि अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो। अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्ता, नियंत्रण दिया जाए। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करे। कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग करे। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, इसका मतलब क्वेश्चन एकदम सरल है। आप बड़े क्वेश्चन को देख घबराए नहीं, जो क्वेश्चन बड़ा है इसका मतलब वो क्वेश्चन सरल है। तो क्या दे रखा है, शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकते हैं। तो प्रभावी कब हो गए, अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्ता, नियंत्रण दिया जाए, यानी उनको बोलो कि आप खुद करो, तो अधिक प्रभावी होगा शिक्षण। अगला आता है, सृजनात्मक की विशेषता है लचीलापन, मौलिकता, प्रभावशीलता और उपरोक्त सभी। तो सृजनशीलता की विशेषता है लचीला, मौलिकता, प्रभावशीलता, यानी उपरोक्त सभी है। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉन डीवी, विलियम जेम्स एबिंगहॉस वुंट। इसका पूरा नाम है विलियम्स वुंट, जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में प्रयोगशाला खोली थी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी। तो ये भी याद रखना आप, पुस्तकों के नाम एक साथ में मैं करा दूंगा आपको कहीं। एक अच्छा शिक्षक अधिगमकर्ता को क्रिया के लिए प्रोत्साहन करता है, अधिगमकर्ता की जिज्ञासा का पोषण करता है, अधिगमकर्ता को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, और उपरोक्त सभी। तो ये तीनों भी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण एक अधिक परिपक्वता व्यक्ति और कम परिपक्वता व्यक्ति के बीच एक घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। किसने कहा, परिभाषा थोड़ी बड़ी है लेकिन कोई बात नहीं, एकदम सरल परिभाषा है। एनएल गेज, बीओ स्मिथ, क्लार्क, एच सी मोरिसन। ठीक है, अब देखिए यह कहता है कि शिक्षण एक अधिक परिपक्वता व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच वह घनिष्ठ संबंध, यानी एक तो परिपक्वता होता है, एक को कम परिपक्व, दोनों के बीच में घनिष्ठ संपर्क होता है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जाता है। यानी जो कम परिपक्व उनको आगे बढ़ाया जाता है, यानी जो पीछे रह जाता है उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो ये परिभाषा किसकी हो जाएगी, ये परिभाषा है एच सी मोरिसन। अब देखिए आगे बढ़ाया जाता है। देखिए हम चलते हैं, 3-4 साथी चलते हैं, उसके बाद जो पीछे रहता है वो धीरे धीरे करके हमसे आगे निकल जाता है। तो हम राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, मरो रे अपों आगे निकल गयो, मरो रे अपों आगे निकल गयो। तो मरो से हो जाएगा मोरिसन, मोरिसन, और आगे से हो जाएगा आगे बढ़ाया, यहां बढ़ना। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, मरो रे आगे बढ़ गया, यानी आगे से आ जाएगा मरो, यानी मोरिसन, याद रख लेना। देखिए ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मैंने खुद ने फॉलो की है। अब आपको ज़रूरी नहीं है मेरी ट्रिक ही फॉलो करें, आप अपनी भी ट्रिक के साथ बना सकते हो, लेकिन कैसे भी करके आपको याद होना चाहिए। मेन बात है, मुख्य बात, बिंदु यही है कि कैसे भी करोगे याद करना है आपको। परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए, चाहे मेरी ट्रिक फॉलो करो, चाहे दूसरों की करो, या खुद की बनाओ, या पूरा का पूरा रटो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ क्वेश्चन है वो परीक्षा में राइट होना चाहिए, कैसे भी करो।
अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न, ये कहता है कि शिक्षण प्रक्रिया में कौन स्वतंत्र चर है? चर होता है विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षण विद्या, शैक्षणिक वातावरण। तो शिक्षण प्रक्रिया में कौन स्वतंत्र चर होता है? ये होता है शिक्षक। तो यहाँ का भी बच्चे विद्यार्थी करते हैं, लेकिन नहीं, विद्यार्थी तो केंद्र होता है। जो स्वतंत्र होता है वो शिक्षक होता है। कौन होता है? शिक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए आज के ये 31 प्रश्न बहुत ही नॉर्मल से प्रश्न थे, एक दो टफ थे। जो परिभाषा थी मैंने आपको ट्रिक बता सकती है, आप ट्रिक के माध्यम से देख सकते हो। तो देखिए ये था आज का मनोविज्ञान 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला का वीडियो नंबर 9। अब तक हमने 8 वीडियो कंप्लीट करा दिए हैं। तो इसमें कुल 30-31 प्रश्न थे, बहुत ही आसान प्रश्न थे। देखिए अलग अलग पुस्तकों में से प्रश्न लेके आ रहा हूँ मैं। मनोविज्ञान की काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, उनमें से अलग अलग प्रश्नों के ऑप्शन वाले क्वेश्चन हम कुल 10,000 प्रश्न करेंगे। तो अब तक हमने 8 वीडियो, लगभग ऐसे मान लो कि एक वीडियो में 30 या 35 आते हैं, तो बहुत सारे वीडियो बनने वाले हैं। तो आप एग्ज़ाम में इतने सारे वीडियो नहीं देख सकोगे, यानी जल्दी, यानी 10-15 दिनों में नहीं। तो अभी से आप धीरे 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 वीडियो को देखते जाइए और वीडियो को पूरा देखिए, ताकि पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो ये था आज का वीडियो नंबर 9। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।